Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम आरआरबी 2019 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए आए थे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 also uploaded previous. Please watch the previous video before watching this. The link is given in the description. So let's begin. Question number 1. In mammography, the automatic exposure control यानी कि AEC detector are positioned. So option 1 is behind the image receptor, option 2 is above the image receptor, option 3 is below the compression pad, and option 4 is in the X-ray tube. So the right answer is option 1, behind the image receptor. Question number 2. Which view show the coronoid process free of superimposition? Option 1 is AP medial rotation, option 2 is lateral, option 3 is oblique, and option 4 is right anterior oblique. So as you know that coronoid process जो होता है वो अल्नार रेडियस अल्ना जो होती है उसमें हमने अल्ना बोन जो होती है हमारे फोर आर्म में उसके लिए होता है बेसिकली। तो जो हमारा सुपर इम्पोजिशन है कि रेडियस अल्ना पे ना आए वो उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा हमें व्यू बेस्ट रहेगा ये इसमें पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, AP मीडियल रोटेशन, यानी कि AP फोर आर्म AP करते हैं उसी पोजीशन में, बट वो थोड़ा सा मीडियल रोटेशन होगा। मीडियल रोटेशन बेसिकली कह सकते हैं जो मीडियल यानी कि नियर टू द बॉडी। सो AP मीडियल रोटेशन में हमें कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो हमारा फ्री ऑफ सुपर इम्पोजिशन दिख जाएगा प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 3. सेंटरिंग फॉर कैल्केनियम एक्सियल व्यू इज ऑप्शन 1 इज टेलस, ऑप्शन 2 इज हॉलक्स, ऑप्शन 3 इज मीडियल मेरिलस, ऑप्शन 4 इज फिफ्थ मेटाटार्सल टुबरकल। सो बेसिकली कैल्केनियल एक्सियल व्यू बेसिकली हमारा कैल्केनियम बोन के लिए होता है। ये नाम से ही हमें पता चल रहा है फुट में कैल्केनियम बोन होती है। अब इसमें क्या होता है जो इसकी सेंटरिंग है वो पूछी गई है। इसमें जो हमारी एंगुलेशन है 5 to 15 डिग्री और मोर देन 15 डिग्री हो सकता है, वो पोजीशन ऑफ दी फुट के ऊपर है कि उसने स्ट्रेच किया हुआ है या नहीं। हम एंकल की पोजीशन में रख के और जो हमारी फिंगर्स है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, और जो हमारा सेंटरिंग है वो हमारा बेसिकली फिफ्थ मेटाटार्सल टुबरकल पर होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फिफ्थ मेटाटार्सल टुबरकल। क्वेश्चन नंबर 4. रोटेशन ऑफ द फोरआर्म सो द palm faces down is called. Option 1 is hyperflexion, option 2 is inversion, option 3 is supination, or option 4 is pronation. So right answer is option 4, pronation. As you know that the anatomical position, the palm facing forward, so the rotation of forearm, so the palm faces down, which is called pronation. So right answer is option 4, pronation. Question number 5. What position or projection is useful in diagnosing fracture of the acetabulum? Option 1 is Judet view, option 2 is Dunn view, option 3 is Sysmoid view, option 4 is Rosenberg view. So the right answer is Judet view. Basically जो हमारा Judet view होता है वो हमारा एसिटाबुलम फ्रैक्चर को देखने के लिए होता है, यूज़फुल है और एक तरह से अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। अप्रोप्रिएट व्यू जो है वो हमारा ज्यूडेट व्यू होता है। बेसिकली जो हमारा ज्यूडेट व्यू होता है वो हमारा ओब्लिक पेल्विस व्यू होता है। जैसे कि जो एसिटाबुलम या जो भी साइड का एसिटाबुलम हमारा अफेक्टेड है या फ्रैक्चर रूल आउट करना है उसको एंटीरियरली हम 45 डिग्री पे मोड़ देंगे, या एक तरह से पेशेंट को उस एंगल पे टिल्ट करके प्रोजेक्शन लेने पे हमारा फ्रैक्चर दिख जाएगा एसिटाबुलम का। ओब्लिक पेल्विस को ही हम ज्यूडेट व्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू परफॉर्मिंग अ स्मॉल बोवल फॉलो थ्रू स्टडी? ऑप्शन 1 इज ऑस्टियोफेजियल वेराइसिस, ऑप्शन 2 इज फियोक्राइमोक्टोमा,
and option 3 is leukemia, and option 4 is complete or high grade obstruction. सो बेसिकली हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें किस केस में हमें नहीं करना चाहिए स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू. सो इसका राइट आंसर होगा हमारा कंप्लीट और हाई ग्रेड ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है, जब हम एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारा स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू करने के लिए. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 कंप्लीट और हाई ग्रेड ऑब्स्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 7. 45 degree MLO view of breast is called. So option 1 is Rosenberg view, option 2 is Lundgren's view, option 3 is Judet view, option 4 is Waters view. तो इसमें 45 डिग्री जो MLO व्यू होता है ब्रेस्ट का, उसको हम किस और नाम से जानते हैं वो इसमें पूछा गया है. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लनग्रेन्स व्यू. इसी को हम 45 डिग्री MLO व्यू ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं. सेकंड नेम कह सकते हैं लनग्रेन्स व्यू. क्वेश्चन नंबर 8. द नेफ्रोग्राम फेज कैन बी अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग. ऑप्शन 1 इज 5 to 10 minutes, option 2 is 10 to 40 second, option 3 is 1 to 2 minute, and option 4 is 5 to 10 second. तो इसमें नेफ्रोग्राम फेज के बारे में पूछा गया है कि उसको कितने से कितने टाइम में अप्रिशिएट या एक तरह से लिए जा सकता है. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1 to 2 minutes. बेसिकली किडनी के लिए होता है हमारा नेफ्रोग्राम्स, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है 1 to 2 minutes. क्वेश्चन नंबर 9. इंट्रोडक्शन ऑफ कैथेटर via nostrils to study small bowel is called. So option 1 is enterolysis, option 2 is small bowel enema, option 3 is esophagogram, option 4 is large bowel enema. सो बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कैथेटर जो हमारा नोस्ट्रिल से डालते हैं स्मॉल बाउल में, तो वो स्टडी जो होती है हमारी वो क्या कहलाती है. तो आरआरबी के द्वारा इसमें दो आंसर दिए गए हैं, पहला आंसर बी और दूसरा आंसर बी. एज वी नो दैट enteroclysis also the same process and the small bowel enema also. So we go to the RRB आंसर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों हो सकते थे, इसलिए इनके दोनों आंसर मेंशन किए गए हैं आरआरबी द्वारा. क्वेश्चन नंबर 10. Why bowel preparation is necessary for GI studies? GI studies basically gastrointestine studies को कहते हैं. So option 1 is to have better visualization of bowel. Option 2 is to avoid air or bowel content, minimizing pathologies. And option 3 is to avoid bowel content obscuring the anatomy. And option 4 is all the above. So हमारी जो GI studies है उसमें bowel preparation का एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल रहता है. अब बेटर विजुअलाइजेशन ऑल्सो कि अगर बॉल प्रिपरेशन है तो उसमें बेटर विजुअलाइजेशन भी होगा, और हमारी एयर है अगर हमारे बॉल में तो वो हमारी पैथोलॉजीज़ को भी एक तरह से ढक सकती है, या एक तरह से पैथोलॉजीज़ को ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है. और तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है कि टू अवॉइड बॉवल कंटेंट ऑब्स्क्यूरिंग द एनाटमी. जो हमारा बॉवल कंटेंट होता है वो कई बार हमें एनाटमी शो नहीं करता कि कौन सा पार्ट क्या है या किस हिस्से में प्रॉब्लम है. हमें ये पहचानने में, एनाटमी पहचानने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो इसलिए हमारा जीआई स्टडीज़ के लिए ऑलवेज प्रेफर किया जाता है बॉवल प्रिपरेशन, जिसमें फास्टिंग होती है, ओवरनाइट फास्टिंग. सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो सभी तीनों पॉइंट है वो अपनी जगह ठीक है और वो ही हमें करने चाहिए. सो राइट आंसर है आंसर 4 ऑल ऑफ द अबव. सो ये थे हमारे 10 MCQ क्वेश्चन RRB 2019 में आए हुए. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.